श्री घनश्याम, श्री ललित मीणा। प्रश्न संख्या 54। माननीय मंत्री जी। खंड 1। जी हाँ, राज्य में राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत होने पर विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की अभिशंसा एवं विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर से प्राप्त प्रस्तावानुसार एक संकाय प्रारंभ किया जाता है। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रथम संकाय प्रारंभ होने के पश्चात विद्यालय में कक्षा 10 में अध्ययन विद्यार्थियों के नामांकन एवं बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर अतिरिक्त संकाय शुरू किया जाता है। राज्य की 11,304 ग्राम पंचायतों में स्थित राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सभी में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय संचालित नहीं है। ग्रामीण अंचल में 2,394 निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं 1189 निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वाणिज्य संकाय संचालित है। इस प्रकार ऐसा लगता है कि स्थानीय स्तर पर विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय का निजी विद्यालय होने पर विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं। प्रदेश के ग्रामीण अंचल में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के संचालित विद्यालयों का जिलेवार विवरण, परिशिष्ट पेपर एवं विगत 5 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में नवीन स्वीकृत किए गए विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय का सत्रवार एवं जिलेवार विवरण, परिशिष्ट पेपर संलग्न है। प्रदेश में संचालित राज्य के विद्यालयों के प्राथमिक एवं शहरी क्षेत्र में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 अंतर्गत कुल विज्ञापित 6,000 पदों के विरुद्ध 5,583 प्राध्यापकों के नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से विज्ञान के 419 एवं वाणिज्य के 130 प्राध्यापक हैं। इसके अतिरिक्त राज्य लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2024 में के विज्ञापित कुल 2,202 पदों में से विज्ञान के 403 एवं वाणिज्य के 340 पदों पर भर्ती की कार्रवाई विचाराधीन है। विभाग स्तर पर इसकी व्याख्याता की वर्ष 2021-2022 की डीपीसी दिसंबर 2024 में आयोजित की गई। इसके चयनित कुल प्राथमिक विद्यालयों एवं 1023 व्याख्याता विज्ञान के हैं। उनके पदार्पण से हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्य वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। यह हम 2023-24 व 2024-25 की डीपीसी उपरांत चयनित माननीय सदस्य प्रतिस्थापन की जा सकेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक प्रश्न पहला मैं माननीय मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूँगा कि आजकल जो हमारे विज्ञान के युग में गरीब छात्रों को कला वर्ग के लिए मजबूर होना पड़ता है, फीस नहीं मिल पाती है, तो जो निजी विद्यालय है उनमें विज्ञान वर्ग की फीस बहुत होने के कारण गरीब छात्र एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से सरकार से निवेदन है कि क्या सरकार आने वाले समय में टीएसपी, शहरिया क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, किशनगंज, शाहबाद जैसे ट्राइबल एरिया में आने वाले समय में विज्ञान और वाणिज्य वर्ग के विद्यालयों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है क्या? और 24-25 में जिस प्रकार विज्ञान और कॉमर्स की संख्याएं नहीं खुली, तो इस वर्ष वित्तीय 25 और 26 में आप संकाय खोलने का विचार हमारे रखते हैं क्या? हो गया, बैठिए। हाँ, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने नवीन संकाय खोलने की बात की है। मैंने पहले ही बताया है कि विद्यालयों में पहले एक संकाय खोला जाता है, फिर उस प्रकार से प्रतिवर्ष उसको क्रमोन्नत किया जाता है और वहाँ विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर भी हम ये तय करते हैं कि दूसरा संकाय खोलना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके आधार पर भी तय करते हैं। आपको एक जानकारी दे दूं, कांग्रेस के राज में सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की पदोन्नति को रोक के रखा। 5 साल तक उनकी पदोन्नति नहीं की गई। वो कई बार कर्मचारी अधिकारी इनके सामने गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन किसी की भी पदोन्नति नहीं होने दी। शिक्षा विभाग का
कार्यभार संभालने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग ने अधिकारियों की पदोन्नति की, प्रिंसिपल की भी पदोन्नति की, हमने लेक्चरर्स की पदोन्नति की, सेकंड ग्रेड की भी पदोन्नति की और थर्ड ग्रेड की भी पदोन्नति करने की हम तैयारी कर रहे हैं। पर आपको ये जानकारी करके दुख होगा कि जिन्होंने विद्यालय खोले थे इनके शासन में, एक में भी साइंस सब्जेक्ट नहीं खोला, सारे आर्ट्स के विद्यालय बनाए। इसके कारण से हमारे छात्र साइंस पढ़ने से वंचित रह गए हैं। ये इन्होंने बहुत ही अन्याय और राजस्थान के छात्रों के साथ किया है। हम गुण अवगुण के आधार पर, जैसे माननीय सदस्य ने कहा है कि हमारे संकाय खोलोगे क्या, तो हम गुण अवगुण के आधार पर निर्णय करेंगे और यदि उसके आधार पर उचित होता है तो खोलने का हमारा प्रयास रहेगा। श्री केसरराम चौधरी, मान्य दूसरा पूरक, श्री केसरराम, मान्य अध्यक्ष महोदय दूसरा पूरक, श्री केसरराम, मान्य अध्यक्ष महोदय दूसरा पूरक प्रश्न एक बचे। श्री केसरराम। प्रश्न संख्या 90। माननीय मंत्री जी, सामाजिक न्याय। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1, विशेष योग्यजनों द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र UDID कार्ड हेतु